हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है और लास्ट वीक क्या चल रहा था, इस वीक क्या चल रहा है। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो इक्विटी में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर गोल्ड में, तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का हेल्थ देख लेते हैं, राइट। तो मार्केट में जैसे कि आप देख पा रहे हो, सितंबर 2024 से ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 ईयर से मार्केट जो है वो एक तरीके से डाउन साइकिल में चल रहा है, राइट। कुछ लोग बोल रहे थे कि अप्रैल में ही, लास्ट ईयर अप्रैल में ही उसका बॉटम बन गया, फिर लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर इस साल हमने देखा कि कुछ इवेंट्स बने, जैसे कि ये ईरान और इसराइल और यूएस का जो वॉर चल रहा है वो भी एक बड़ा इवेंट आया, और उसके वजह से भी मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे चला गया। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इस केस में आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, राइट। बिकॉज मुझे भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। और अगर गोल्ड लेना चाहिए, क्योंकि गोल्ड भी बहुत अभी ऑलमोस्ट 20% डाउन है टॉप से। सिल्वर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इक्विटीज़ में डालना चाहिए। ये सारी चीज़ों के मैं आंसर देने का इसमें कोशिश करूँगा आपको। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है। तो इसका आंसर किसी को पता नहीं है, राइट। बिकॉज कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ बन चुका है बॉटम, क्योंकि पूरा जो वॉर है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है। लेकिन दूसरा मेरा आर्गुमेंट ये भी है कि एमटीएफ का पोजीशन इतना बड़ा है, राइट। उनका जो एमटीएफ का जो बुक है वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से आगे का है, राइट। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अब एमटीएफ का पोजीशन बहुत ज़्यादा है, तो एक ओवर हैंग है मार्केट के ऊपर। तो जब भी ऐसा होगा कि अ, जब वो पोजीशन कटेगा तब बॉटम बनेगा। बहुत सारी फिलोसॉफी थ्योरी चलती है कि एमटीएफ का बूट जब क्लियर होगा तब मार्केट का बॉटम बनेगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, बॉटम बन गया बिकॉज ईरान का जो यूएस ने एक तरीके से गिव अप कर दिया वॉर के ऊपर, कि हम लोग जीत गए और वॉर अभी फिनिश हो सकता है। तो वो भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन मेरे को लगता है पर्सनली कि अगर आपको देखना है कि मार्केट कहाँ से घूम रहा है, राइट, तो आपको जनरली कुछ चीज़ें ट्रैक करनी होती है। जैसे विक्स, जो यूएस और इंडियन मार्केट का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो कहाँ पे जा रहा है। जनरली वो 10 से 15 20 के बीच में होगा, तो आई थिंक दैट्स गुड। 15 14 15 के आसपास होता है तो उसे हेल्दी माना जाता है। मैं देख रहा हूँ कि दोनों मार्केट का जो विक्स है वो 20 के अबो है, राइट। वोलेटिलिटी इंडेक्स 20 के अबो है। दैट मीन्स कि अभी भी मार्केट में फियर है, राइट। और अभी भी लोग जो है ना वो बिट स्केप्टिकल है इन्वेस्टर्स की, अभी बॉटम बनाए कि नहीं बनाए, इससे भी मार्केट नीचे नीचे जा सकता है। सेकंड जो है वो है आपका एमटेप का पोजीशन। मेरे को भी लगता है कि एमटेप का पोजीशन का बहुत बड़ा ओवरहैंग है एक्चुअली, तो वो भी एक तरीके से कम होना चाहिए। तब हम लोग बोल सकते हैं हाँ मार्केट का बॉटम बना है। लेकिन देखो ये मार्केट है, ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती है यहाँ पे। हो सकता है कि यहीं से मार्केट घूम जाए, बिकॉज मार्केट को लेकर चलो यार यूएस ने तो गिव अप कर दिया, तो इससे वर्स्ट तो होगा नहीं, इससे अच्छा ही होगा जो भी होगा वो। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, राइट। तो मैं तो बोलूँगा यार देखो, अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप उसको ट्रांचेस में डिप्लॉय करो। तो आप इस हफ्ते में 25 रुपीज़ इन्वेस्ट करो, अगले हफ्ते में 25 करो, उसके अगले हफ्ते में 25 करो, राइट। और यहाँ पे कोविड जैसा सिचुएशन नहीं है, राइट। कोविड में एक ही चीज़ गलत मतलब ख़राब थी कि अचानक से जो है वो कोविड 19 का वायरस आ गया, तो फिर मार्केट सीधा नीचे गया और वहाँ से फिर ऊपर घुमा और बहुत बहुत ही फास्ट रिकवरी किया था। इस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ का भी इशू है, राइट। बहुत कम कंपनीज है जो अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, और मेजोरिटी कंपनी जो है वो अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। तो यहाँ से मार्केट घूमा तो भी इतना घूमेगा नहीं कि आपके हाथ से ही निकल जाएगा, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि चलो आप 10-20% ऊपर खरीद लोगे, लेकिन फिर आप श्योर शॉट रहोगे कि चलो यार मैंने मार्केट का सिचुएशन देख के इन्वेस्ट किया, राइट। अभी आप अगर एकदम से घाई करोगे तो हो सकता है कि यहाँ से भी और नीचे गिर जाए। तो इससे अच्छा आपका स्ट्रैटेजी होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करो। हर हफ्ते आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहो। जब भी आपको डाउनफॉल दिखेगा मार्केट में उस दिन आप डिप्लॉय करते जाओ, और उस तरीके से आपने आइडियली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई मीन तो ऐसी सिचुएशन में, राइट, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे जैसे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस है। तो आपने क्या करना चाहिए, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने इस टाइम पे जो है आपके लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। आप यूट्यूब के वीडियो ऊपर वीडियोस देखो, आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ो कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, और जब वॉर हुआ था तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था, फिर वहाँ से बाउंस बैक कैसे किया था। तो आप लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करो। बियर मार्केट्स बहुत अच्छे होते हैं एक्चुअली, आपको अगर लर्निंग करनी है तो, बिकॉज आपको बहुत टाइम मिल जाता है। अदरवाइज अब बुल मार्केट में हम लोग जनरली बहुत मार्केट देखते हैं और मार्केट में एक्साइटेड होते हैं बहुत सारे। तो जनरली बेयर मार्केट में सबको लगता है कि यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं मार्केट के बारे में, और बुल मार्केट में हर एक बंदा एक्सपर्ट बने घूमता है। तो मेरे को लगता है अगर यहाँ से मार्केट घूमेगा तो अगले 2-3 साल तक तो बुल रन चलेगा। और वो बुल रन चलने के बाद जैसे ही जनरली हमने देखा है 3 से 5 साल के बीच में बुल रन होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो अगर आपको गोल्ड पहनने के लिए लेना है तो ऑब्वियसली आपने खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अभी आप जो
जिसे बोलते हैं ना, जो खराब एसेट है अभी, राइट, वो है इक्विटी, वो है म्यूचुअल फंड, वो है स्टॉक्स। तो अगर आप अभी जो सबसे लो डिमांड में एसेट है वो इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, तो बेटर है कि आप उसमें पैसा लगाओ जब कोई उसको खरीद नहीं रहा है, राइट। 2 साल बाद जब मार्केट पूरा ऊपर जाएगा और जब हर एक बंदा भागेगा मार्केट के पीछे कि चलो यार अब मैं पैसा डालता हूँ क्योंकि मार्केट बहुत भाग रहा है, राइट, रिटर्न्स मिल रहे हैं, जैसे गोल्ड में हुआ, राइट, कि अभी मैं देखता हूँ कि ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने गोल्ड खरीद लिया, हमने कॉइन्स खरीद लिया, हमने क्रेडिट कार्ड से 5% का डिस्काउंट लिया गोल्ड के ऊपर। बट ऑनेस्टली ऑलरेडी रनअप हो चुका है, राइट, आप उसमें पैसा लगा रहे हो और वहाँ से आप देखोगे पिछले 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट 10-15% से नीचे आ गया है गोल्ड, राइट। तो ऐसे ही होता है। तो अभी फ्रेंजी चल रहा है, राइट, अभी यूफोरिया है गोल्ड में, तो हर एक बंदा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि पिछले 1 साल में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन इक्विटी में उल्टा है, इक्विटी में पिछले 1.5 साल में रिटर्न्स ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि आपने अभी इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए और 2 साल बाद, राइट, जब हर एक बंदा एसआईपी बढ़ाने की सोचे, हर एक बंदा अकाउंट ओपन करने की सोचे, आईपीओ के लिए अप्लाई करे, उस टाइम पे आप थोड़ा सा अलोकेशन जो है आपका वो गोल्ड में शिफ्ट कर सकते हो, 50%, 60%, जो भी आप मंथली एसआईपी इक्विटी में कर रहे थे, बिकॉज मार्केट अभी बहुत ऊपर चला गया, 2 साल बाद ये सिचुएशन आएगा, उस टाइम पे आप ट्राई करो कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, राइट, तब आपको गोल्ड में रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अभी का मार्केट है कि आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में इन्वेस्ट करो, राइट। और दूसरी बात ये भी होती है, राइट, कि बेयर मार्केट में जनरली अगर आपको कोई आईपीओ आता है तो आपने उस आईपीओ को ज़रूर स्टडी करना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मेरे से पूछोगे तो यार अब मैं तो फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ और जैसे भी मेरे पास पैसा आता है वो मैं इन्वेस्ट करता ही रहता हूँ मार्केट में। लेकिन ये वही टाइम है कि ये आपका इक्विटी में इन्वेस्ट करने का टाइम है। और इसी के साथ, राइट, आई मीन देखो क्या हो रहा है ना, बहुत हो हल्ला हो रहा है आउटसाइड, अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा लोग लोग पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। लोगों को लगता है यार कि हम लोग बैरल भर के लेके आएंगे फिर हमारे लिए वो ज़िंदगी भर यू नो यूज़फुल होगा। ऐसे नहीं होता है। आपने जाके टंकी भी फुल करवाई आपकी कार की, फिर भी वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलने वाली, उसके बाद वो ख़त्म ही होने वाली, राइट। तो पैनिक करने की ज़रूरत है नहीं। और ये वॉर किसी के लिए भी बेनिफिशियल है नहीं, इराक के लिए भी बेनिफिशियल है नहीं, हमारे लिए भी नहीं और यूएस के लिए भी नहीं है। क्योंकि यूएस में भी आप देखोगे तो ऑयल के जो प्राइसेस है वो काफ़ी ऊपर चले गए हैं, हालांकि वो कम हुए लेकिन ऊपर ही है। जनरली $70 to $80 होने चाहिए एट मैक्स, लेकिन उससे काफ़ी 100 के आसपास अभी ऑयल के जो प्राइसेस है वो घूम रहे हैं। तो और दूसरा ये होता है कि यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है, राइट, जो जिसको हम लोग, आप ऐसे समझो कि यूएस गवर्नमेंट जो है ना वो बॉन्ड इशू करती है, राइट, जिससे यूएस गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और वो पैसा वो डेवलपमेंट पे खर्चा करती है। तो अभी का सिचुएशन ये है कि अगर यूएस गवर्नमेंट जितना इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा लोग स्केप्टिज्म बढ़ जाएगा, वैसे ही यूएस बॉन्ड का जो यील्ड होता है ना वो बढ़ता है। अब आप ऐसे समझो इस चीज़ को कि अगर बॉन्ड जो है, राइट, उसका अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अगर यूएस गवर्नमेंट को पैसा रेज करना होगा तो उसको भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो वो एक ऐसा सिचुएशन हो रहा है यूएस गवर्नमेंट के लिए भी कि वो बिलियंस में और ट्रिलियंस में है, राइट, वो अमाउंट जो होता है वो। तो यूएस गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि यार वो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़े या फिर इंटरेस्ट बढ़े या फिर जो आपका ऑयल के प्राइसेस बढ़े, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर इनडायरेक्टली क्रिएट करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट को भी जो फिजिकल डिफिसिट के लिए जो फाइनेंसिंग करनी पड़ती है उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो फिर वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, राइट, आरबीआई जैसा जो फेडरल बैंक है, उसको भी इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ेंगे, राइट, इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए, बढ़ा है इसलिए कम करने के लिए इन्फ्लेशन। तो ओवरऑल क्या होता है ना कि ये सारे जो इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा बढ़ता है, जब आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो वो सिचुएशन अच्छी नहीं है आपके बिजनेसेस के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए। और ट्रम्प इज़ अ बिजनेसमैन, राइट, वो तो बिजनेसमैन है वो बंदा पक्का। तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, वो चाहेगा कि उल्टा कम हो जाए, राइट। उसने पिछले 1 साल में इतना हो हल्ला क्या करा है, लिटरली जो फेडरल जो भी चीफ थे उनको भी हटाया उन्होंने जस्ट बिकॉज कि उनको इंटरेस्ट रेट कम करवाने हैं। और अभी पूरा उल्टा हो रहा है, राइट, कि ट्रम्प को लगा था कि भाई ये वॉर हम लोग वेनेजुएला जैसा 2-3 दिन में ख़त्म कर लेंगे और हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन इराक ने उनको सॉरी ईरान ने उनको उल्टा पकड़ लिया और इसमें फिर उनके ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो मुझे लगता है इवेंचुअली मे बी इन अ वीक 2 और 3 ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद मार्केट मार्केट भी नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे जो ये जो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है, राइट, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल मई से। तो उसके बाद मार्केट जो है वो वहाँ से टर्न ले सकता है और ऊपर जा सकता है। तो डेफिनेटली आपने इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सो ओके, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, राइट, मेरे चैनल के ऊपर और आपको डिटेल में चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीकली एटलीस्ट एक वीडियो पोस्ट करूँ। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर योर एडवाइस।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो नीचे आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू।